याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। जा रहा है तो जाने दे उसे, कर लेने दे ये शौक भी उसे पूरा। 4 दिन बाहर रहेगा तो तारे जमीन पर नजर आएंगे उसे। आप कब तक आ रहे हो? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस आप आ जाओ। जाना ये क्या कर रही हैं मेम साहब आप? सिगरेट पी रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? सिगरेट पी रही हैं? अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, ये तो बहुत बुरी बात है। औरतें थोड़ी सिगरेट पीती हैं। औरतें सब कुछ कर सकती हैं। तुम बताओ, तुम्हें क्या काम है? अच्छा अच्छा, समझ गया। ये जहाँ पे आप काम करती हैं ना, बाकी लोग गंदे हैं, वहीं से लगी है आपको ये बुरी आदत। तुम अभी जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? मसला है? कोई परेशानी है? मीर, कोई बात नहीं है। आप मुझे बताएं ना, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर। ये हुई ना बात, बस ये आपकी आखिरी सिगरेट। आपको मेरी कसम, आज के बाद आप सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। जिस किस्म के फजूल लेक्चर्स दिलाना बंद कर दो तुम। ये सब बड़े लोग परेशानी में सिगरेट पीते हैं। सिगरेट से परेशानी दूर हो जाती है। वाला साईं, बड़े लोग बड़ी बात। झूठ कहा था तुमने मुझसे, ड्रामे किए थे, मक्कार हो तुम। रोना धोना पछतावा सब झूठ। सोच भी नहीं सकती कि तुम ये हरकत भी कर जाओगे। क्या सोच के तुमने उसकी जिंदगी का तमाशा बना दिया? जितना कुछ तुम कर चुके थे, क्या वो काफी नहीं था? अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नफरत हो रही है मुझे तुमसे और तुम्हारे इस वजूद से। यकीन नहीं आता मुझे कि अब भी ड्रामे कर रहे हो। घटिया इंसान। महर कहाँ है? महर कहाँ है? बोलो, महर कहाँ है? मैं मिलना चाहती हूँ उससे। मर गई मैं, मेरी आंखों के सामने कर मैंने। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम।
नहीं सकता। मैडम, मैडम, आपको अपने सनी पे भरोसा नहीं था। आप आ गई मीम साहब। बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था, खाना भी नहीं खाया। मैंने सोचा जब आप आएंगी फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मेरा वेट मत किया करो, मैं खाना खा कर आई हूँ। आइंदा भी ऐसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो मीम साहब, मुझे आपसे सॉरी कहना था। किस बात का? मैं हमेशा कुछ ना कुछ गलत कर जाता हूँ जिससे आपको गुस्सा आ जाता। कोई बात नहीं है। पता है, आज साहब ने मुझे बहुत सारी बातें बताई और मैं सारी बातें समझ गया। मैंने उनसे कहा है अब मैं काम करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अच्छी बात है। आपको पता है मीम साहब, जब मर्द पैसा कमाता है ना, उसकी बीवी बहुत खुश होती है। हमारे बीच में भी यही मसला है, मैं काम काज नहीं ना करता, जिसकी वजह से आप परेशान रहती हैं। अब मैंने सोच लिया मैं खूब मेहनत करूंगा और आपके लिए बहुत पैसा कमाऊंगा, आपको खुश रखूंगा। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पर बैठिए और वो काम करने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। अपने पैसे अपने पास रखो, अपने लिए कमाओ। साहब, आपने कहा था ना कि हमारा बाबा जब तक इस रिश्ते को मंजूर नहीं करता हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। अब बाबा को तो कोई भरोसा नहीं है कब माफी दे या ना दे। तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। सब मेरा भी दिल करता है कि हमारा अपना घर जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे। शर्म आ गई है ना? स्टॉप इट। बंद करो ये फजूल की बातें। समझ में तो नहीं आया कि आपने क्या कहा है, लेकिन इतना समझ गया हूं कि आपको ये मेरी बात अच्छी नहीं लगी। मैंने तो कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा। ये आजकल आप इतना गुस्से में क्यों रहती हैं? हमारी इन फजूल बातों की वजह से, और क्यों? लेकिन मैंने तो कोई फजूल बात नहीं की। ये तो हर इंसान का ख्वाब होता है उसका घर मुकम्मल हो, औलाद के रिश्ते से उसे बाप का मकाम मिले।
तो फिर इससे नस्ल भी तो आगे बढ़ती है ना। मेरा भी तो कोई नाम लेवा हो ना इस दुनिया में। ये फलसफा अपने पास रखो। मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। कैसे रिश्ता नहीं है? अंगूठा लगाया था मैंने और आपने भी तो कागज पर दस्तखत किए थे ना। वो सिर्फ निकाहनामे की हद तक था और इसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं आपकी बात समझा नहीं। तुम्हें ज्यादा कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है सबको वैसा चलने दो। खुद ही वक्त के साथ साथ तुम्हें समझ में आ जाएगी। और आइंदा तुम की फजूल बातें मत करना मेरे से। नूर, मुन्ना का नंबर तो मिला कर दे, उसे भी तो बताऊं ना। सलाम अम्मा। हाँ मुन्ना, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? बाबा कैसा है? बाजाई कैसी है? हाँ हाँ सब ठीक है। तेरी भाजाई भी ठीक है, बाबा भी ठीक है तेरा। हाँ आज ले गई थी मैं नूर को डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा है बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। तेरे गुड्डू का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अच्छा, मेरे गुड्डू का बच्चा दुनिया में आएगा? मेरे गुड्डू का? अम्मा तू मुझे बता अस्पताल किधर है? मैं आऊंगा, चाहे बाबा मुझे जूते मारे ना, मैं उफ नहीं करूंगा। मैं अपने गुड्डू के बच्चे को जरूर देखने आऊंगा। और हाँ तू आ, तेरा बाप क्यों तुझे जूते मारेगा? तू जरूर आना। मुझे अस्पताल का पता नहीं है, मैं तेरी भाजाई को देती हूँ, वो तुझे एड्रेस समझा देगी। सही कह रही है माँ। अब अम्मा बात सुन, वादा कर तू मुझे जरूर बताएगी और गुड्डू के बच्चे के कान में अजान मैं ही दूंगा। हाँ बात कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम बजाई, कैसी है तू? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अपना ख्याल रखना और किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो शर्म नहीं करना। नहीं, सब कुछ ठीक है, बस आप आ जाइएगा। तो फिक्र न कर, मैं जरूर आऊंगा। तो मुझे पता बता। हाँ ये क्या हो गया अल्लाह, ये क्या हो गया? फिर माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। बोलो मेहर कहाँ है? मैं मिलना चाहती हूँ उससे। मर गई मेरी आंखों से। कभी मैंने शदीद नफरत हो रही है मुझे यासिर तुमसे। खुदा तुम्हें नहीं बख्शेगा,
तुम्हें कभी सुकून नसीब नहीं होगा। अपने किए की आग में जलोगे जिंदगी भर। हाँ भाई, कल शाम तुम्हारी बैंकॉक की फ्लाइट है, सब तैयारियां कर लेना, ठीक है? डैड, अभी नहीं जा सकता। क्यों? अब क्या मसला हो गया? डैड, बजाई अस्पताल जाने वाली है। गुड्डू होता तो अलग बात थी, बाबा बहुत बूढ़ा है। मैं ही घर का वाहिद मर्द और सहारा हूं। इन हालात में उनको अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूं? बस एक हफ्ते की बात है, मेरे गुड्डू का बच्चा दुनिया में आ जाए डैड, फिर आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ऐसी बातें कर रहे हो तुम? कितनी मुश्किल से तुम्हारी सीट कंफर्म कराई है, वहां कारोबार सारा सेट किया है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर कारोबार तो बीच में रह जाएगा। मेरे नसीब में होगा तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन इन हालात में बाबा, अम्मा और बाजाई को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। साहब, मेहरबानी करो, थोड़ा सा वक्त दे दो, बस एक हफ्ते की बात है साहब, मेहरबानी करो। ठीक है, एक हफ्ते का टाइम देता हूं मैं तो, लेकिन याद रखना कारोबार। बहुत शुक्रिया डैड। ठीक, हाथ तो साफ है मेरे। नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। तेरी निगाह नाज़ ने मस्त मुझे बना दिया। तेरी निगाहें नाज़ ने मस्त मुझे बना दिया। हाँ बेटा, दुख तो मुझे भी बहुत हुआ, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन आप सबूत देख चुके हो। मैं ना कहता था कि वो सही लड़की नहीं है बेटा। तुम्हारा दिल रखने के लिए उसकी झूठी तारीफें करूं, उसे अच्छा कहूं? नहीं, आई एम सॉरी बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो जैसी थी उसकी हकीकत सबके सामने आ गई है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये हम इंसान ही है जो एक दूसरे को जलील करने में लगे हैं और सब्र नहीं करते।
आप ये सोचे कि अगर उसकी जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? क्या बात कर रही हो तुम? बताइए ना, घटी आपकी बेटी है या ये दुनिया वाले? एक बात बताओ, तुम उसकी जगह अपने आप को रख के क्यों सोच रही हो? यही तो मसला है पापा, कि कोई भी मर्द किसी भी लड़की को बहन या बेटी नहीं समझता। नफरत है मुझे ऐसे इंसानों से। जाना यस डार्लिंग। अरे कुछ नहीं, आज जरा उसकी तबीयत खराब है, कल शॉपिंग के लिए हम लोग जाएंगे। 18 को उसकी शादी है और 22 को हम लोग बाहर चले जाएंगे और शादी कर देंगे। क्या कुछ किया है भाई ने आपके साथ? क्या सलूक किया है? क्या इल्जामात लगाए हैं? यहाँ तक कि महर की गलती की सजा भी आपको दी। जो इंसान दूसरों के लिए गलत सोचता है, गलत करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में ही दिखा देता है।